बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हीट ट्रांसफ़र के अंदर हम चैप्टर 3 बिल्डिंग हीट ट्रांसमिशन को पढ़ रहे थे और इसमें जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था जो हमने पढ़ना था वो था फंडामेंटल हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन। तो इसके अंदर जो हमारा हीट ट्रांसफ़र का इक्वेशन जो है फंडामेंटल हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन वो क्या होती है, H इज़ इक्वल टू के ए टी ब्रैकेट T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय L। ये जो फंडामेंटल हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन है ये होमोजीनियस मटेरियल्स के लिए है। होमोजीनियस मटेरियल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हर एक पॉइंट पर सेम होती हैं। इसमें H क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास हीट ट्रांसफ़र, यानी कि कितनी हीट फ्लो कर रही है। और जैसा कि अगर इस फार्मूले पे हम गौर करें कि हीट फ्लो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी। इसी तरह जो सरफेस एरिया होगा कैपिटल ए, वो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी। इसी तरह इसमें जो फैक्टर है कैपिटल टी का, वो क्या है, टाइम। कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी। और इसमें जो आता है हमारे पास एल, वो क्या है, उसकी थिकनेस है, यानी कि जो हमारी सरफेस है उसकी थिकनेस कितनी है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी कम हीट फ्लो करेगी। यानी कि जो थिकनेस होगी मटेरियल की, हीट फ्लो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। थिकनेस ज़्यादा होगी, हीट फ्लो कम होगी। और इसमें के क्या है, वो हीट कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है। ये के जो है यानी कि एक तरह का हीट फ्लो रेट है, यानी एक होमोजीनियस मटेरियल है जिसकी थिकनेस यूनिट थिकनेस है और जिसकी सरफेस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस यूनिट है 1 है। तो उस सरफेस में से कितनी हीट फ्लो करेगी, तो वो है के, हीट कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो और इसका जो यूनिट है इस के का, इस कंडक्टिविटी का, वो होता है बी टी यू, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बी टी यू पर आवर पर स्क्वेयर फुट पर फ़ारेनहाइट डिग्री पर इंच। ये इसका यूनिट एफ पी एस सिस्टम में, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में है। और मैट्रिक यूनिट्स में जो के यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, वॉट पर स्क्वेयर मीटर पर सेल्सियस डिग्री पर मीटर। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह ये हीट ट्रांसफ़र की फंडामेंटल इक्वेशन है होमोजीनियस मटेरियल्स के लिए। इसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है, रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो, यानी कि जो हीट फ्लो कर रही है, हरारत का बहाव है, उसमें कितनी मुज़ामत पेश आ रही है। आमतौर पे जो ये एयर कंडीशनिंग का फील्ड है, इसमें जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं तो उसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि एक जो वॉल होती है वो मुख्तलिफ़ मटेरियल्स से मिलकर बनी होती है। यानी कि मुख्तलिफ़ मटेरियल्स होते हैं, उनकी तह दर तह वो लगी होती है एक सीक्वेंस के अंदर, एक सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ मटेरियल्स लगे होते हैं उस दीवार के अंदर। अब ये ऐसा ही एक प्रॉब्लम होता है, जिस तरह के कहीं पे करंट फ्लो कर रहा हो तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, वहाँ पे हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो सेम इसी तरह का प्रॉब्लम जो है इस वॉल के लिए, जो मुख्तलिफ मटेरियल से मिल के बनी है, तो उसके अंदर रेट ऑफ हीट फ्लो, रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, वो इसी तरह का होगा जिस तरह के अंदर इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ में हम अप्लाई करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो हीट का फ्लो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी कि जो दो सरफेस हैं उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हीट का फ्लो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो हीट का फ्लो कम होगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल रेजिस्टेंस के, यानी कि हीट का फ्लो क्या है, वो थर्मल रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, हीट का फ्लो कम हो जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस कम होगी, हीट का फ्लो बढ़ जाएगा।
तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, एच, कैपिटल एच इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय आर, यानी कि जो T2 माइनस T1 है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस dt। तो इसका फार्मूला हो जाएगा dt बाय आर। तो इसमें ऊपर क्या आ रहा है, dt आ रहा है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो dt ऊपर आ रहा है। और r क्या है, वो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस हीट फ्लो के, तो वो नीचे आ रही है। तो इस तरह कोई सी भी मुख्तलिफ थर्मल रेजिस्टेंस हो, वो एक सीरीज़ के अंदर लगी हो, तो उन सब की थर्मल रेजिस्टेंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास उस पूरी सीरीज़ के लिए एक टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकल आती है। तो इसका पे फार्मूला इस तरह बन जाएगा कि आर टी, यानी कि थर्मल जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह जितने भी नंबर ऑफ मटेरियल्स हैं उन सब की थर्मल रेजिस्टेंस को आप ऐड कर लेंगे, तो लास्ट मटेरियल क्या होगा, Rn। तो ये इस टोटल थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो इस तरह कोई सी भी दीवार हो, कोई पार्टीशन हो, कोई सीलिंग हो, तो उसमें जितने भी मटेरियल्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे मुख्तलिफ, उन सब की आर वैल्यू को हम उनके कंपोनेंट्स की ऐड कर लेंगे, तो वो एक टोटल आर वैल्यू निकल आएगी। इस तरह मुख्तलिफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह फाइबर ग्लास, मिनरल वूल या वुड पल्प, या मुख्तलिफ और दूसरे पोली यूरिथेन या पोलीस्टायरीन। तो इन सब की एक आर वैल्यू होती है, जिससे हमें मालूम चलता है कि इसकी, यानी कि वो कितना इफ़ेक्टिव है इंसुलेशन के लिए। मिसाल के तौर पे इसमें दिया हुआ है कि कोई मिनरल वूल है 4 इंच, उसकी थिकनेस क्या है मिनरल वूल की, 4 इंच। तो ब्रिटिश सिस्टम में उसकी आर वैल्यू कितनी होगी, 15। तो इसी तरह इसका जो यूनिट होता है ये आर रेजिस्टेंस का, जो हीट फ्लो के लिए मेट्रिक यूनिट इसकी होते हैं मीटर स्क्वायर सेंटीग्रेड पर वॉट, मीटर स्क्वायर सेंटीग्रेड पर वॉट। इसके बाद जो ये हमारा आर्टिकल है वो क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस Conductancy is defined as the time rate of heat flow through a material from one surface to the other per unit of temperature difference without regard to homogeneity of the material and for thickness stated। यानी कि अगर एक मटेरियल हो और उसकी जो दो सरफेस हैं उनके दरमियान यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी कि 1 डिग्री का डिफरेंस हो, तो उसमें से जो हीट के फ्लो का रेट होगा वो कहलाएगी कंडक्टेंस। एक मटेरियल जिसकी दोनों सरफेस के दरमियान 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो उसमें से जो हीट के फ्लो का रेट होगा वो कहलाएगा कंडक्टेंस। इसमें हम मटेरियल के बारे में कि वो होमोजीनियस है या नहीं है और उसकी थिकनेस क्या है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, कि उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो होमोजीनियस चाहे हो या ना हो, और उसकी थिकनेस कितनी भी हो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो ब्रिटिश सिस्टम में BTU पर आवर पर स्क्वायर फुट पर फ़ारेनहाइट डिग्री होता है, और मेट्रिक यूनिट्स में इसका यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर पर सेल्सियस डिग्री होता है। अब इसके बाद द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस बाय C इज इक्वल टू 1/R। यानी कि जो मटेरियल की एबिलिटी है, सलाहियत है कि वो अपने अंदर से कितनी हीट को गुजरने देता है, वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी थर्मल रेजिस्टेंस के। थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो जो हीट की कंडक्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, और थर्मल रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा, या रिलेशनशिप जो होगा कंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का, उनका रिलेशनशिप हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/R। यानी कि ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इस तरह फॉर ए होमोजीनियस मटेरियल of thickness x inches, the conductivity is K, the conductance is C is equal to K by x, and the resistance is R is equal to 1/C। अब ये इसमें ये इसकी कंडक्टेंस और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, उनका आपस का रिलेशनशिप है।
यानी कि जो मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है के, उसको हम उस मटेरियल की थिकनेस से डिवाइड कर दें तो वहाँ से हमें उसकी कंडक्टेंस निकल आएगी, C इज इक्वल टू के बाई एक्स। और इसी तरह जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/C। तो ये इनका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का आपस का रिलेशनशिप है। ये बात है टोटल हीट फ्लो एंड द ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसमिशन। इसमें जैसा कि हमें फिगर 3.2 में दिखाया गया है कि एक कंपोजिट वॉल है, यानी कि जो कंपोजिट वॉल है वो मुख्तलिफ मटेरियल्स से मिलकर बनी है, मुख्तलिफ मटेरियल्स की इसमें तय लगी हुई है। अब यहाँ पे इसका क्या है, इंडोर है, इंडोर एयर है, इसी तरह इंडोर एयर फिल्म कोफिशिएंट होगा यहाँ पे। इसी तरह ये इसका आउटडोर है, आउटडोर एयर है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी आउटडोर एयर फिल्म होगी, उसका कोफिशिएंट होगा। और ये जो दरमियान में दीवार है इसमें, ये जो बिल्कुल इसकी आउटर सरफेस है इसमें, ये क्या है, स्टूको, यानी कि एक संगे मरमर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, संगे मरमर उसका चूना हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो उसकी, इस मटेरियल की उसकी अपनी कंडक्टेंस भी होगी, रेजिस्टेंस भी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक वुड की शीट लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमने उस लकड़ी को इस्तेमाल किया हुआ है, उसकी भी एक कंडक्टेंस होगी और कंडक्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस भी होगी। और यहाँ पे दरमियान में ये क्या है, एक एयर स्पेस है, एक गैप दिया गया है एयर स्पेस इंसुलेशन के लिए। और फिर दोबारा हमने एक वुड की पैनलिंग को इस्तेमाल किया है, वुड के पैनल को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इस तरह ये पूरा क्या है, कंपोजिट मटेरियल है। और इसमें जितने भी मटेरियल्स होंगे सब की रेजिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे, और इस तरह इन ये जो सब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इन सब की एक टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगी। अब इसमें से कितनी हीट फ्लो करेगी, यानी कि उसका इन्हिसार किस पे होगा, उस रेजिस्टेंस पे होगा। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो हीट का फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी हीट का फ्लो कम हो जाएगा। तो इस तरह जो ओवरऑल कोफिशिएंट होगा हीट ट्रांसमिशन का U, हीट ट्रांसमिशन का ओवरऑल कोफिशिएंट U, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस डायग्राम में इनका रिलेशनशिप समझाया गया है कि U और R का आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि रेजिस्टेंस का और जो ओवरऑल कोफिशिएंट है हीट ट्रांसमिशन का, उनका क्या रिलेशनशिप होगा। ये आपस में रेसिप्रोकल है, एक चीज़ में इजाफा होगा तो दूसरी चीज़ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास है एयर फिल्म कोफिशिएंट्स। इसमें क्या है, हीट फ्लोज फ्रॉम द आउटसाइड एयर to the outer wall surface and from the inner wall surface to the inside air by radiation, convection and conduction. The time rate of flow at these surfaces combining the effects of all three methods of heat transfer is known as the air film coefficient F। यानी कि अगर एक कमरा है, उसकी कोई दीवार है, तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ जो उसकी आउटसाइड एयर है उससे अंदर की तरफ हीट फ्लो कर रही है। तो हीट किस तरह फ्लो करेगी, तो जो हीट है बाहर आउटसाइड एयर में, वो आउटर सरफेस की जो वॉल, आउटर सरफेस है वॉल की, उससे टकराएगी। उसके बाद वो वॉल के अंदर ट्रैवल करेगी, फिर वो वॉल की इनर सरफेस तक पहुंचेगी, और उसके बाद वो हीट इनसाइड एयर तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह बाहर से अंदर की तरफ हीट एयर से फ्लो करती हुई दीवार से जो अंदर एयर होगी वहाँ तक वो हीट पहुँच जाएगी। और इसमें जो जितने भी मेथड्स होंगे कंडक्शन के, वो रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इन सब का कम्बिनेशन होगा। इन तीनों मेथड के ज़रिए हीट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगी। तो इस तीनों मेथड से जो हीट फ्लो कर रही है उन सब का जो टाइम रेट होगा वो कहलाएगा एयर फिल्म कोफिशिएंट। ये कितनी हीट इन तीनों मेथड्स के ज़रिए बाहर से अंदर की तरफ फ्लो कर रही है वो कहलाएगा एयर फिल्म कोफिशिएंट। इसको हम F से शो करते हैं, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो ब्रिटिश सिस्टम में BTU पर आवर पर स्क्वायर फुट पर फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। और मेट्रिक यूनिट्स उसके क्या होते हैं, F के,
वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इसमें क्या है, एयर स्पेसिस इन वॉल्स आल्सो कंडक्ट हीट बाय ऑल थ्री हीट ट्रांसफर मेथड्स। यानी कि जो दीवार में हम एयर स्पेस को रखते हैं तो उस एयर स्पेस से भी हीट फ्लो करती है, और उन तीनों मेथड से करेगी, कंडक्शन से भी, कन्वेक्शन से भी, रेडिएशन से भी। तो यहाँ पर भी उसका जो एक कांस्टेंट होगा कि कितनी हीट फ्लो कर रही है, उसका रेट क्या है, उसको हम ए से शो करेंगे। वो एयर स्पेस के लिए है कोफिशिएंट, उसको हम ए से शो करेंगे। तो इसमें जो एयर फिल्म कोफिशिएंट है या एयर कोफिशिएंट है, उन सब की वैल्यूज़ रिसर्च करके एक्यूरेटली डिटरमिन की जा चुकी हैं। यानी कि उनके पूरे ग्राफ और चार्ट्स बनाए चुके हैं, जा चुके हैं कि ये दीवार है, उसका ये मटेरियल है, इतनी थिकनेस है, तो यहाँ पे एयर फिल्म कोफिशिएंट क्या होगा, इतनी एयर स्पेस है तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। तो वो सारा रिसर्च करके जो है उसको डिफाइन किया जा चुका है। इसके बाद जो हमारा है ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसमिशन, यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसका ओवरऑल कोफिशिएंट कितना है, कितनी हीट ट्रांसफ़र इस पूरी उस वॉल में से होगी। द ओवरऑल हीट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर द वॉल ऑफ फिगर 3.2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट एक्सप्रेसिंग द रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी कि जो पहले जो एक फिगर आई थी कंपोजिट वॉल, उसके लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होगा उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए उस दीवार के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की जो है रेजिस्टेंस, उन तमाम कंपोनेंट्स की जो रेजिस्टेंस है हम पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसमिशन निकल आएगा। जैसे सबसे पहले इसमें क्या है, 1/u। अब u क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। लेकिन जब भी हो जाएगा 1/u तो ये क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल एयर टू एयर। यानी कि जो दीवार की क्या है ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है एयर टू एयर, जो एक आउटसाइड एयर है और एक इनसाइड एयर है, इनके दरमियान जो एक ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 1/u। उसके बाद क्या है, 1/k। अब k क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन जब इसको हम 1/k लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ एनी होमोजीनियस कंपोनेंट whose k वैल्यू इज नोन पर यूनिट थिकनेस। यानी कि कोई भी कंपोनेंट है उसकी हमें k वैल्यू मालूम है, तो यूनिट थिकनेस के लिए उसकी क्या रेजिस्टेंस होगी, उस होमोजीनियस कंपोनेंट की क्या रेजिस्टेंस होगी, वो हो जाएगी 1/k। उसके बाद क्या है, r इज इक्वल टू 1/c। यानी कि जितने मटेरियल लगे हुए हैं वहाँ पे उस दीवार के अंदर, चाहे वो होमोजीनियस है या नहीं है, तो उनके दरमियान सरफेस टू सरफेस क्या रेजिस्टेंस है, उस मटेरियल की सरफेस टू सरफेस क्या रेजिस्टेंस है, वो हो जाएगी 1/c। उसके बाद क्या है, 1/f। ये क्या है, फिल्म और सरफेस रेजिस्टेंस। यानी कि वहाँ पे जो कोई एयर फिल्म है तो उसकी वजह से कितनी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, वो हो जाएगी 1/f। और इसी तरह क्या है, 1/a, एयर स्पेस रेजिस्टेंस, कि वहाँ पे कोई हमने एयर स्पेस दिया हुआ है, कोई गैप दिया हुआ है, तो उससे कितनी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, वो हो जाएगा 1/a। उसके बाद इन तमाम रेजिस्टेंस जो हमने भी निकाली है उन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी आर टी, और आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस करते करते Rn। तो ये पूरी टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगी आर टी। और 1/r क्या होता है, u। यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकल आई है जब उसको हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/r तो वो निकल आएगा u, ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसमिशन। अब इन तमाम जो हमारी रेजिस्टेंस निकली है R1 R2 R3 मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिए, और हमने मुख्तलिफ रेजिस्टेंस निकाली जो ऊपर निकाली है, अब हम उन सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एयर फिल्म कोफिशिएंट है उसकी रेजिस्टेंस पुट कर दी 1/f आउटसाइड। इसी तरह जो हमने
सरफेस टू सरफेस मुख्तलिफ रेजिस्टेंस निकाली थी 1/c, तो जितने भी मटेरियल्स होंगे उन सब की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे 1/c1, 1/c2, 1/c तमाम मटेरियल्स की। इसी तरह जितने भी होमोजीनियस कंपोनेंट्स हैं उन सब की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे x/k1, x2/k2, x1/kn। इस तरह उन तमाम मटेरियल्स की हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और उसके बाद जो हमारे एयर स्पेस रेजिस्टेंस है 1/a वो भी आ जाएगी, और इसी तरह एयर फिल्म कोफिशेंट उसकी रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। तो ये पूरा फार्मूला जो है इसकी जो एक जनरल शेप होगी वो इस शेप में आ जाएगी कि u इज़ इक्वल टू 1/, और आगे नीचे क्या है 1/f आउटसाइड 1+1/c, और इसी तरह तमाम मटेरियल्स की जो है वो सरफेस टू सरफेस कंडक्टेंस हम निकाल लेंगे। इसी तरह x 1/k1, और जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी जो होमोजीनियस है उनकी भी हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और जो हमारे पास एयर स्पेस है उसकी भी हम रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/a, और +1/f1 वो एयर फिल्म कोफिशिएंट है उसकी भी हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी कि जितने भी उस कंपोजिट वॉल है उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स लगे हुए हैं उन सब की हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर 1/r कर लेंगे उसको, तो उससे हमारे पास ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसमिशन निकल आएगा कि इस दीवार में से कितनी हीट फ्लो करेगी, उसका एक कोफिशिएंट हमारे पास निकल आएगा। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो वो ओवरऑल जो कोफिशिएंट होगा हीट ट्रांसमिशन का उसकी वैल्यू कम होगी, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी तो वो ओवरऑल कोफिशिएंट जो होगा हीट ट्रांसमिशन का उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है हमारे पास द जनरल हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन, यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र की क्या है जनरल इक्वेशन क्या बनेगी। सिंस हीट फ्लो मेजरमेंट्स इन एयर कंडीशनिंग आर इन टर्म्स ऑफ BTU/hour, we can write a general heat transmission equation for the rate of heat flow for any material, homogeneous or non-homogeneous, using the heat transmission coefficient U. This general equation is H is equal to UA into TO minus TI for summer, and for winter H is equal to UA into TI minus TO। इसमें क्या है कि जिस तरह एयर कंडीशनिंग के अंदर जितनी भी हम हीट फ्लो की जो मेजरमेंट करते हैं वो हम BTU/hour में करते हैं या हम वॉट के अंदर करते हैं। सारी जो हमारी मेजरमेंट्स होती है हीट फ्लो की हम वॉट के अंदर करते हैं। तो हमारे पास कोई सा भी मटेरियल हो चाहे वो होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, तो उसके लिए हम एक हीट ट्रांसमिशन की एक जनरल टाइप की इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो उस जनरल टाइप की इक्वेशन में हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट U उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जितना हमारे पास जो कंडक्शन की इक्वेशन थी उसमें हम थर्मल कंडक्टिविटी को इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस जनरल इक्वेशन में हम U को इस्तेमाल करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को। तो वो क्या हो जाएगी H इज इक्वल टू UA इंटू TO-TI फॉर समर। यानी कि जिस तरह गर्मी होती है तो उसमें जो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो अंदर कमरा या इमारत है उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता है कम होता है, तो इसलिए हो जाएगा TO-TI। और विंटर में क्या हो जाएगा H इंटू UA TI-TO। सर्दियों में जो है वो जो टेम्परेचर है वो अंदर जो कमरा है या इमारत है उसमें ज़्यादा होता है, तो वो हो जाएगा TI की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो आउटसाइड बाहर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, बाहर सर्दी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हो जाएगा TI-TO। तो इस इक्वेशंस में हमने K को इस्तेमाल नहीं किया है थर्मल कंडक्टिविटी को, तो उसकी जब हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट U को इस्तेमाल किया है। इसी तरह इस फार्मूले के अंदर हमने L को जो थिकनेस होती है उसको भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये जो U है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ये पूरी दीवार के लिए, और इसमें हमने यूनिट थिकनेस के लिए नहीं लिया है। इसी इक्वेशन को हम अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें चेंज करें तो U की जगह हम रेजिस्टेंस जो है R वैल्यू टोटल R वैल्यू उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल होते हैं U और R, तो इस इक्वेशन में हम R को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन किस शेप में आ जाएगी H इज इक्वल टू A इंटू TO-TI डिवाइडेड बाय R। तो ये इस तरह जनरल हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन इस तरह हम डिफाइन कर लेंगे।
चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर को आप अच्छी तरह सुन लें और इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो आपने, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।